अब प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 2 आपके लिए था कि इज इट मैंडेटरी टू यूज आर्टिकल, और प्रश्न नंबर 6 या 6 था कि व्हेन वी यूज जीरो आर्टिकल या व्हेन वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। तो इनके जवाब अब आपको मैं यहाँ पर दूंगा। जीरो आर्टिकल को हम जब पढ़ेंगे तो इन दोनों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो जीरो आर्टिकल, आर्टिकल्स आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम आर्टिकल का प्रयोग करें। अ नाउन कैन बी करेक्टली यूज्ड इन अ सेंटेंस विदाउट अ डेफिनेट और indefinite article preceding it. In such a case the term zero article is used। ठीक है, जब कहीं पर भी डेफिनेट या इनडेफिनेट दोनों में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता तो वो टर्म जीरो आर्टिकल कहलाती है। तो जरूरी नहीं होता कि हर एक जगह पर हम आर्टिकल का प्रयोग करें ही करें। एग्जाम्पल देखेंगे, ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन, नॉट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय अ ट्रेन या द ट्रेन। जरूरी नहीं है कि हम इस ट्रेन के आगे ए या द ट्रेन लगाएं। नो नो, कोई नेसेसरी नहीं है। फिर शी लव्स टेकिंग फोटोज ऑफ कैटरपिलर्स, नॉट शी लव्स टेकिंग फोटोज ऑफ द कैटरपिलर्स। जब आवश्यकता नहीं है तो जरूरत है ही नहीं लगाने की। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल कहाँ प्रयोग करते हैं। No article is used when making generalization with plural countable noun and singular uncountable noun। जनरलाइजेशन करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में या जनरलाइजेशन करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, तब हम कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल, कार्स आर स्टिल एक्सपेंसिव फॉर लोअर इनकम पीपल, काउंटेबल नाउन है। देखिए कार्स कौन सा है, काउंटेबल नाउन है, और कैसा काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और जनरल फॉर्म के अंदर है। अब द कार्स यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे। अब दूसरे में देखेंगे, फ्लाइंग इज सेफर देन ड्राइविंग, तो फ्लाइंग और ड्राइविंग दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर भी हमने द का प्रयोग ना फ्लाइंग के साथ किया ना ही ड्राइविंग के। फिर नेक्स्ट, ही लव्स ड्रॉइंग वाइल्ड हॉर्सेस, तो यहाँ पर भी सेम केस है, द वाइल्ड हॉर्सेस का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, if we go by train we will save time on our journey, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ देखेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। जैसे द टाइम नहीं यूज करेंगे, तो इफ वी गो बाय ट्रेन वी विल सेव टाइम नॉट द टाइम ऑन अवर जर्नी। फिर कोई जनरल स्टेटमेंट हो, जैसे पिग्स आर फार्म एनिमल्स, नॉट द पिग्स आर फार्म एनिमल। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, द का प्रयोग उचित नहीं है। फिर बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे ही बॉट रेड प्लास्टिक रोजेस फॉर हर, नॉट द प्लास्टिक रोजेस, द रेड प्लास्टिक रोजेस नहीं आएगा। इसी तरह से इस वाले सेंटेंस में द कंट्रीज या द रेस्टोरेंट नहीं आएगा। इस वाले सेंटेंस में शी इज इन्वाइटिंग फॉर फीमेल फ्रेंड्स, शी इज इन्वाइटिंग ओनली फीमेल फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे डिनर, तो द फीमेल फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं आएगा। फिर नो आर्टिकल इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे अल्कोहल फ्री बियर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे द अल्कोहल फ्री बियर नहीं होगा। दो स्टैचूज आर कार्व्ड इन वाइट मार्बल्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी द नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है, द नहीं आएगा। सेम इसी के अंदर, ट्रीज ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड विद एनिमल्स ब्रीथ आउट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर भी यूज नहीं करते। ठीक है, इट इज सेड दैट मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, अब द नहीं, हैप्पीनेस के आगे द नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हैप्पीनेस, तो द नहीं यूज होगा। इसी तरह से इसके अंदर ऑनेस्टी है, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट टोटल ऑनेस्टी फ्रॉम अवर एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर भी द ऑनेस्टी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, तो प्रॉपर नाउन है उनके आगे भी नहीं यूज करना है। ही इज अ फैन ऑफ द माइकल जैक्सन नहीं होगा, माइकल जैक्सन। शी गेव बर्थ टू ट्विंस इन जून, इन द जून गलत हो जाएगा। बिफोर इलनेस, इसी तरह से इलनेस बीमारी के सामने भी
इसी तरह से बीमारी के साथ भी हम इसका प्रयोग नहीं करते। शी केम डाउन विद मीजल्स एंड हैड टू स्टे इन बेड। अब द मीजल्स यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे। अवर फैमिली डॉक्टर सफर्स फ्रॉम एस्थमा, द एस्थमा लगाना गलत हो जाएगा। फिर बिफोर नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल गोल्ड सिल्वर एल्यूमिनियम कुछ भी हो कभी भी यूज नहीं करेंगे। द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अब द गोल्ड लगा दिया तो गलत हो गया, तो क्या होगा, गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। दे आर माइनिंग फॉर टिन, तो द टिन गलत हो जाएगा। इसी तरह से बिफोर द नेम ऑफ सिटीज स्टेट कंट्रीज आइलैंड एंड माउंटेन्स, तो इनके सामने भी द का प्रयोग या ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947, तो अब द इंडिया लगाना गलत है। माउंट एवरेस्ट इट वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, तो द माउंट एवरेस्ट लगाएंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों ने ये देखा कि आर्टिकल्स को किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। जीरो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या क्या होते हैं। तो अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, मैं और अच्छी ग्रामर के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो तब तक के लिए इनको स्टडी कीजिए, इनको बार बार यूज़ कीजिए, आपके कंपटीशन पर्पस से भी बहुत ज़्यादा यूज़ की चीज़ है। 9 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन बहुत ही यूज़ की चीज़ है। तो तब तक इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।